नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, एक सवाल अक्सर लोगों द्वारा पूछा जाता है कि अंबेडकर जब इतने अच्छे वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। तो आइए जानते हैं क्या कारण थे जो बाबा साहेब ने यह केस नहीं लड़ा। दोस्तों, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी तब बाबा साहब ने एक बयान जारी किया था। वह बयान क्या था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति के शिकार हुए। ब्रिटेन की जनता को खुश करने के लिए इन तीनों को फांसी दी गई। उनके साथ जो भी हुआ वह न्याय नहीं, अन्याय था। यह फांसी नहीं थी, यह इन तीनों का बलिदान है जो हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, बाबा साहब ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? इसके पीछे का कारण था उस समय के हालात। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उस समय यह हालात थे कि शूद्र अतिशूद्र, या कहें कि बाबा साहेब अंबेडकर जब स्कूल जाते थे तो उनको स्कूल के दरवाजे पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी, जबकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह अपमान नहीं झेलना पड़ा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब बाबा साहब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर रहने के लिए कमरा, होटल और धर्मशाला तक नहीं दी गई, क्योंकि वह महार जात से संबंध रखते थे। जब बाबा साहब मुंबई के सिडेनम कॉलेज में प्रोफेसर बनकर गए तो वहाँ के बच्चों ने पढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि बच्चों का मानना था कि एक अछूत हिंदू समाज के उच्च वर्ग के बच्चों को क्या पढ़ाएगा। ऐसे में जून 1923 में अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बार काउंसलिंग में बैठने तक की जगह नहीं दी गई। छुआछूत के चलते अंबेडकर के पास केस भी नहीं आते थे। एक गैर ब्राह्मण जिसका केस कोई भी लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था, वह बाबा साहब के पास। बाबा साहब ने वह केस अपनी बुद्धि के बल पर जीत लिया, जिससे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लेकिन वकालत उनकी रोजी रोटी का जरिया नहीं था। जातिवाद के चलते उन्हें केस नहीं मिलते, इसलिए बाबा साहब ने बॉटली व्यंजन अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, यह वह दौर था जब किसी अछूत को छूने मात्र से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई अपना केस देने को तैयार न हो तो वहाँ भगत सिंह का केस अंबेडकर द्वारा न लड़ना सोचना मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था और बाबा साहब मुंबई में रहते थे। वैसे भी दोस्तों, भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। आसिफ अली को हटाकर अंबेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। भगत सिंह की तरफ से आसिफ अली पैरवी कर रहे थे तो वहीं भगत सिंह के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से सुप्रसिद्ध ब्राह्मण वकील सूर्य नारायण शर्मा थे। दोस्तों, यह वही सूर्य नारायण शर्मा हैं जो आरएसएस के संस्थापक गोलवालकर के बहुत अच्छे मित्र थे। याद रहे कि अंबेडकर ने अंग्रेजों की 150 वर्षों की राजनीतिक गुलामी को नष्ट करने की बजाय 2500 वर्षों से भी ज़्यादा की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बाबा साहब का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, एक पहलू यह भी है कि जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अच्छे वकील के तौर पर अंबेडकर की पहचान थी, तब भी अंबेडकर को केस न मिल पाए। आर्थिक तंगी के चलते अंबेडकर को प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल करके मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टि सुविधाजनक नज़र नहीं आता। यदि केस लड़ना भी चाहते तो मशहूर वकील आसिफ अली से वापस लेकर अंबेडकर को सौंपना कोई तर्क का मुद्दा नज़र नहीं आता। एक पहलू यह भी है कि ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की तरफ से पैरवी कर रहे थे, तो वहीं देश के बाकी नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह के केस को दोबारा खुलवाया और उसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। साल 2014 में अब्दुल ने केस की एफआईआर कॉपी मांगी तो पता चला कि उन्हें सिर्फ रजिस्ट्रार के आधार पर फांसी दी गई थी। यही वो कारण थे जिनके चलते बाबा साहब
भगत सिंह का केस नहीं लड़ पाए। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।